हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का हमारा पार्ट चल रहा है, जिसमें कि आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच। हमने इसमें देखा था कि कौन कौन से पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करने के लिए कौन कौन से अप्रोचेस होते हैं। उसको बहुत ही शॉर्ट में हम पढ़े थे अपने प्रीवियस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो आइए देख लेते हैं। It deals with two major decisions: determining the objective of the portfolio, selection of securities to be included in the portfolio. इसमें बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच में जो होता है, दो डिसीजन लिए जाते हैं कि पोर्टफोलियो बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव है, और दूसरा कि उस पोर्टफोलियो में कौन कौन से सिक्योरिटीज़ को इंक्लूड करना है। मतलब ऐसी सिक्योरिटीज़ जिसका प्राइस कम हो, उसमें रिस्क कम हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करें। तो हमें बेसिकली ऐसी सिक्योरिटीज़ को फाइंड आउट करना होता है कि कौन सी सिक्योरिटीज़ को हम अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करेंगे ताकि वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। तो इसके लिए देखिए, ट्रेडिशनल अप्रोच के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं: एनालिसिस ऑफ कॉन्स्टेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, सेलेक्शन ऑफ पोर्टफोलियो, असेसमेंट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न और डाइवर्सिफिकेशन। ये 5 हमारे स्टेप्स होते हैं जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो आइए इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका एनालिसिस ऑफ कांस्टेंट। एनालिसिस ऑफ कांस्टेंट का मतलब होता है इनकम नीड्स, नीड फॉर करंट इनकम, नीड फॉर कांस्टेंट इनकम। इनकम नीड के मतलब जितनी आपकी इनकम है उस हिसाब से इन्वेस्टर कितना इन्वेस्ट करेगा अपनी करंट इनकम के हिसाब से, और जो उसकी कांस्टेंट इनकम है मतलब वो पर्टिकुलर कितना कमा लेता है उस हिसाब से वो किस सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेगा। नेक्स्ट है लिक्विडिटी। हम देखते हैं कि कौन सी सिक्योरिटीज़ कितनी ज़्यादा लिक्विड है ताकि वो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट है आपका सेफ्टी ऑफ द प्रिंसिपल। जो हम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमें वापस रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम ये भी देखते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइम हॉरिजॉन, मतलब कितने समय के लिए हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कि शॉर्ट टर्म के लिए। नेक्स्ट है टैक्स कंसिडरेशन। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें टैक्स में डिडक्शन मिलता है। ATCC है, ATCCE है, तो बहुत सारे ऐसे हमारे सेक्शन है जिसके में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें टैक्स में डिडक्शन मिलता है। और लास्ट है आपका इसमें टेम्परामेंट। आप मतलब कितने समय के लिए कैसा सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, टेम्पररी और परमानेंट। अब इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है आपका वो है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव का डिटरमाइन करना। ओके, पहले हम लोग देख लिए कि हमारी इनकम क्या है, मीन्स हमारी ज़रूरतों के हिसाब से हम देख लिए कि हम कौन सी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर ज़रूरत क्या है, करंट इनकम, मतलब जो हमारी करंट इनकम हो रही है, ठीक है, हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है, हम और थोड़ी इनकम अर्न करना चाहते हैं, तो उस लिए भी हम लोग करते हैं। ग्रोथ इन इनकम, जैसा कि अभी मैं बताई कि जो हमारी इनकम हो रही है हम लोग उसमें क्या करना चाहते हैं, इंक्रीज़ देखना चाहते हैं हम लोग। क्योंकि आजकल जो हर व्यक्ति होता है वो क्या करना चाहता है, वो अपनी ज़्यादा इनकम अर्न करना चाहता है, तो इसलिए वो क्या करता है, बहुत सारी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है जिसमें कि रिस्क कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। नेक्स्ट है आपका कैपिटल अप्रिसिएशन। मतलब अगर आप कैपिटल क्या करते हैं अपने घर में रखे रहेंगे तो वो आपका इंक्रीज़ नहीं होगा, लेकिन अगर उसी कैपिटल को आप कहीं सही जगह इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपका क्या होगा, कैपिटल बढ़ता रहेगा, उस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा आपको। नेक्स्ट है आपका प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल। प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल का मतलब है आप कैपिटल को घर में अगर प्रिजर्व करके रखते हैं तो उसका कोई भी यूज़फुल नहीं है, लेकिन अगर आप उसको किसी भी अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या है, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा उसका। नेक्स्ट है आपका थर्ड स्टेप है जो कि है सिलेक्शन ऑफ पोर्टफोलियो। सबसे पहले आप देख लिए कि आपकी इनकम वगैरह क्या है, आप किस सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फिर क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप ये भी देख लिए। थर्ड जो होता है वो पोर्टफोलियो का सिलेक्शन करना कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी पोर्टफोलियो आपके लिए सूटेबल है, आपकी इनकम के हिसाब से, आपकी नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ अच्छी है। तो इसमें फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव एंड एसेट्स मिक्स। ठीक है, पहले आप देखते हैं कि आपका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पोर्टफोलियो है या नहीं है। नेक्स्ट है ग्रोथ इन इनकम एंड एसेट्स मिक्स। ग्रोथ इन इनकम, आप जैसा कि चाहेंगे कि आप अगर इनकम क्या कर रहे हैं, इनकम जनरेट करना चाहते हो तो आपकी इनकम अच्छी जनरेट हो, तो उसके लिए आप क्या देखेंगे कि ऐसी कौन सी पोर्टफोलियो जिसमें कि रिस्क कम है और रिटर्न ज़्यादा है।
नेक्स्ट है आपका कैपिटल एप्रिसिएशन एंड एसेट्स में। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब है आप अगर किसी भी कैपिटल को अपने इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी सिक्योरिटीज़ में, तो आप चाहोगे कि वो इंक्रीज़ हो, एक समय के बाद वो जाके इंक्रीज़ हो। नेक्स्ट है आपका सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल एंड एसेट में। अब देखिए कोई भी क्या करता है, जब भी अपना प्रिंसिपल अमाउंट कोई एक अमाउंट इन्वेस्ट करता है तो उसको बहुत डर रहता है कि कहीं वो डूब ना जाए, इसीलिए बहुत सारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। लेकिन वो ऐसा पोर्टफोलियो का देखते हैं, सेलेक्ट करते हैं जिसमें कि क्या हो, जो वो प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब सपोज अगर 1 लाख वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक समय आने के बाद एटलीस्ट 1 लाख तो उनको रिटर्न मिले, मतलब अगर उसमें कोई प्रॉफिट ना मिले, कुछ भी ना मिले, लेकिन वो जो 1 लाख इन्वेस्ट किए थे एटलीस्ट वो तो उनको वापस मिल जाए, उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेफ रहे। इसलिए वो ऐसी ही सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा रिस्क ले लिया और फिर एक समय ऐसा आया कि रिस्क लेने की वजह से उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो भी डूब गया, इसलिए वो ऐसा नहीं करते। वो भले ही क्या करेंगे, कम रिस्क लेंगे लेकिन कम रिटर्न लेंगे, लेकिन क्या करेंगे, अपने प्रिंसिपल अमाउंट को सेफ ही रखना चाहेंगे, इसलिए वो ऐसा ही पोर्टफोलियो सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस। अब जो हमारी नेक्स्ट चीज़ होती है वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि अगर आप कोई भी पोर्टफोलियो सेलेक्ट करते हैं तो उसमें देखते हैं रिस्क कितना है और रिटर्न कितना मिल रहा है। ट्रेडिशनल अप्रोच हैज़ सम बेसिक assumption like the investor prefers largest to smaller return from securities which requires taking risk। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से लोग क्या कहते हैं कि इन्वेस्टर वैसी ही सिक्योरिटीज़ को प्रेफर करते हैं जिसमें कि रिस्क कम हो और रिटर्न ज़्यादा हो। द रिस्क आर नेमली इंटरेस्ट रेट रिस्क, परचेजिंग पावर रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, मार्केट रिस्क। बेसिकली 4 तरीके के रिस्क होते हैं जो कि इंक्लूड होते हैं किसी भी सिक्योरिटीज़ में। इंटरेस्ट से रिलेटेड हो सकता है, परचेजिंग से, फाइनेंशियल से और मार्केट रिस्क। द एबिलिटी टू अचीव हायर रिटर्न इज डिपेंडेंट अपॉन हिज और हर एबिलिटी टू जज रिस्क एंड हिज एबिलिटी टू टेक स्पेसिफिक रिस्क। अब देखिए कोई भी इन्वेस्टर होता है वो क्या चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न गेन कर सके, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न वो कब गेन कर सकता है, जब वो उसकी इतनी कैपेबिलिटी होगी, वो इतना कैपेबल होगा कि वो ज़्यादा रिस्क ले सके। लास्ट आपका स्टेप है जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच का स्टेप है, वो है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन आइए देख लेते हैं क्या होता है। टॉप क्वालिटी बॉन्ड्स कैन मिनिमाइज फाइनेंशियल रिस्क वाइल स्टॉक्स प्रोवाइड बेटर इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन। जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बॉन्ड्स होते हैं वो हमारे मतलब पैसों से रिलेटेड जितने भी रिस्क होते हैं उसको कम कर देते हैं, लेकिन जो स्टॉक्स होता है वो हमारे इन्फ्लेशन से हमें बचाता है। अगर हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमें इन्फ्लेशन के टाइम समय बचाता है, लेकिन जो बॉन्ड्स होते हैं वो हमें फाइनेंशियल रिस्क से बचाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द प्रेफरेंस एंड नीड्स ऑफ द इन्वेस्टर एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन इज सेलेक्टेड। जैसा कि इन्वेस्टर की ज़रूरत है, वो जैसा उसका प्रेफरेंस है, मतलब वो किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, तो वो क्या करता है दोनों चीज़ को उस हिसाब से मिला के इन्वेस्ट करता है, थोड़ा बहुत बॉन्ड्स में, थोड़ा बहुत स्टॉक्स में। जैसे देखिए सेलेक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज, सिलेक्शन ऑफ कंपनी इन इंडस्ट्री, डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ पार्टिसिपेशन। सबसे पहले वो एक इंडस्ट्री को सेलेक्ट करेगा कि वो कौन सी इंडस्ट्री में सेलेक्ट करना चाहता है। दूसरा है, अब देखिए एक इंडस्ट्री है तो उसमें बहुत सारी कंपनियां होती हैं, तो वो क्या करेगा उस इंडस्ट्री में से पर्टिकुलर किसी एक कंपनी को सेलेक्ट करेगा जिसमें कि वो इन्वेस्ट करना चाहता है। और लास्ट है आपका कि वो देखेगा उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स में, बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में वो कितना इन्वेस्ट करेगा, उसके पास जो टोटल अमाउंट है वो उसका कितना अमाउंट उस सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेगा। तो बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन यही होता है। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको मॉडर्न अप्रोच पढ़ाऊँगी इसी का। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अगर किसी को भी नोट चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।